मैं आपके सामने आप ही के सब्जेक्ट से संबंधित एक विषय लेकर आई हूँ जो आपके फाउंडेशन में है, जिसका विषय है महिला उद्यमिता भारत में। इसको हम कुछ पॉइंट्स पे डिफ़ाइन करेंगे, जिसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन पर, इसके एम ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे, इसके उद्देश्यों पर, इसकी पॉलिसी, इसकी पॉसिबिलिटीज़ पर, जिनकी संभावनाएं हैं कि महिला उद्यमिता किस तरीके से इन संभावनाओं के साथ आगे बढ़ती हैं, इनके चैलेंजेस पे, इनकी चुनौतियों पे जो इनके सामने कार्य के दौरान उपस्थित रहती हैं, इनोवेशन आइडियाज़ फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर, जो कुछ नए विचारों के साथ, नए आविष्कार, नव प्रवर्तन के साथ अपने आप को साबित करती हैं, और कुछ निष्कर्ष। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे कि महिला उद्यमिता क्या होता है। महिला उद्यमिता एक ऐसी प्रोसेस है जो अपने आप को नई योजनाओं के साथ, नए बिजनेस के साथ इस भारत के आर्थिक विकास में प्रदर्शित करती हैं। इसी के साथ वो कुछ स्मॉल, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों को ले सकते हैं, जो घर बैठे ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं। इनमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें रिस्क टेकिंग बिहेवियर, जोखिम वहन करने के साथ ही वो अपने विश्वास के साथ कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं, उनको एडॉप्ट करती हैं। उनकी कुछ क्यूरियोसिटी होती है, जो जानने की उत्सुकता के साथ ही वो अपने बिजनेस को आगे निरंतर प्रक्रिया के तहत बढ़ाने के लिए अग्रसर रहती हैं। उनके दिमाग में, उनके थॉट्स में कुछ फोकस, एक केंद्र बिंदु कह सकते हैं, जो उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मददगार साबित होती है। अ डिज़ायर टू बिल्ड थिंग्स, कुछ उनकी इच्छा शक्ति है जो उनके सोच या उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में उनको मदद करती है। कॉम्पिटिटिवनेस, जिसमें प्रतियोगिता भी शामिल होती है। इसी के साथ एम ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, उनका जो उद्देश्य होता है महिला उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें वो घरेलू उत्पादन, जिसमें वो जूट का काम है, रेशम का काम है, रंगाई का, बुनाई का ये काम है, जो उच्च कंट्रीब्यूशन के साथ, यानी हाई लेवल पे जाके वो अपनी सहभागिता देती हैं। ऑर्गेनाइज अवेयरनेस, स्किल ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्ड, अ प्रोग्राम टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ वुमेन। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो उनको अवेयर करने के लिए, उनकी क्षमताओं को डेवलप करने के लिए, उनकी जो कार्य करने की क्षमता है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण का कार्य करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द कॉजेज ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, यह एक महिला सशक्तिकरण के साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हैं और प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी टू वेरियस इंस्टीट्यूशंस वर्किंग विद वुमेन। कुछ ऐसी सलाहकार कंपनीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन महिला उद्यमिताओं के साथ मिलकर कार्य करती हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अग्रसर रहती हैं। और बिल्ड्स कैपेसिटी द वुमेन एंड गर्ल्स फोकसिंग ऑन लिटरेसी, एजुकेशन, वाइडनिंग अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, जिसमें कुछ उनकी जैसे कुछ जगह पे देखा गया है या ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल डेवलपमेंट में देखा गया है कि वहाँ के जो बच्चे हैं या कुछ ऐसी गर्ल्स करने के इच्छुक है, परंतु अशिक्षा के कारण या उनका प्रॉपर एजुकेशन ना होने के कारण या उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटी ना मिलने के कारण वो रोज़गार नहीं पा पाती हैं, बेरोजगार रहती हैं। ऐसी महिलाओं को कुछ ऐसी प्रौढ़ शिक्षाएँ कार्यक्रम चलाए जाते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद डेवलप सपोर्टल और पोटेंशियल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन लोकल एरियाज़, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इन अपॉर्चुनिटी के साथ उन्हें रोजगार के लिए फैसिलिटी दी जाती है। अंडरटेक्स एक्टिविटीज़ एंड लाइन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटर एंड मेन स्ट्रीम ऑफ जेंडर, डिस्कशन इन एकेडमिक रिसर्च एंड एक्सटेंशन, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, कुछ उसमें एकेडमिक ऐसी शिक्षा या कुछ ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं जिनके थ्रू ये अपने आप को कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने आप को आगे बढ़ाएं। अंडरटेक्स एक्शन रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन टू वुमेन मोबिलिटी, कैपेसिटी बिल्ड, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावरमेंट। ये महिला सशक्तिकरण एक ऐसी माध्यम है जिसमें वो अपने आप को, जो आज के समय में देखा गया है कि नए टेक्नोलॉजी मोबाइल के थ्रू या अपनी क्षमताओं के थ्रू एक नेतृत्व कर रही हैं, अपने कुछ प्रशिक्षण के दौरान अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हो रही हैं। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंडस्ट्री फॉर वुमेन,
कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इनको उससे रिलेटेड ट्रेनिंग देती हैं, जिससे ये उनके थ्रू उनके साथ आगे बढ़ के काम कर सके। कॉम्पिटिटिवनेस इन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स फॉर वुमेन। महिला जो है आज प्रतियोगिता के इस दौर में मार्केट को टक्कर दे रही हैं, मार्केट में अपने जो घरेलू उत्पाद हैं उनको ले जाने के लिए आगे बढ़ती हैं, उनके लिए आगे से आगे बढ़ के कार्य करती हैं। इसी के साथ कुछ पॉसिबिलिटीज़ दी गई हैं महिला उद्यमिताओं के लिए, जिनमें वो एक नींव का पत्थर साबित होती हैं। उन पॉसिबिलिटीज़ में वो कॉटेज लेवल पे, स्मॉल लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे अपने आप को उन संभावनाओं के तहत आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर है। उसके साथ ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्नोलॉजी के साथ महिलाओं के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है, उनको सेल्फ डिपेंड बना रही हैं। और ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड फ्रॉम प्रोफेशनल, उनको एक पेशे के तौर पे भी उनको रोजगार के रूप में उनके लिए संभावनाएं उत्पन्न की जा रही हैं। कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनमें कुछ महिलाएं घर से ही अपने उस बिज़नेस को रन करती हैं, जिसमें टिफ़िन सेंटर है, चाइल्ड केयर होम है, बेकरी है, पापड़ है, अचार है, इससे रिलेटेड वर्क कर रही हैं। और आज अगर हम आज के इस आर्थिक विकास में देखें तो महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी एग्रीकल्चर फील्ड पे दी गई है, जिसमें वो डेयरी, नर्सरी, पोल्ट्री फार्म या आगे से आगे बढ़ के इसमें काम कर रही हैं और सेल्फ डिपेंड बन रही हैं। इसके साथ ही उनके सामने कुछ चैलेंजेस आते हैं, जिन चैलेंजेस में उनके पास सबसे बड़ी समस्या होती है एक महिला उद्यमिता के लिए, क्योंकि वो एक रिस्क बेयर करती है, जोखिम वहन करती है। तो जोखिम वहन करने में सबसे बड़ी समस्या है पूंजी की या पैसों की ज़रूरत होना, वित्त की आवश्यकता होना, जो उनके लिए समस्या है। हालांकि आज के समय में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए फ़ंड करती है, लोन देती है, मुद्रा बैंक, ये सब चीज़ें, ये सब योजनाएं चलाई जा रही हैं जो हम आगे बात करेंगे। स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जिनमें उनको कच्चे माल के लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं जो उन कुछ योजनाओं के तहत उन्हें प्रदान की जाती हैं। कंपटीशन, आज के समय में जो प्रतियोगिता है उसमें कुछ जगह जैसे रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो कई ऐसी महिलाएं हैं जो आगे बढ़ के आज भी पर्दा प्रथा कई जगह पे हैं जहाँ पे वो अपने आप को साबित नहीं कर पा रही हैं। लिमिटेड मोबिलिटी, जहाँ पे आज भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो मोबाइल का बहुत कम यूज़ करती हैं। फैमिली टाइज़ है जहाँ पे उनको कुछ बाउंडेशन है जिसके तहत वो आगे जा नहीं सकती। अ लेक ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा की कमी है जिसके थ्रू वो अपने आप को प्रदर्शित करना चाहती हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हैं, परंतु वो उस चीज़ के लिए नहीं कर पा रही हैं। डोमिनेट अ सोसाइटी, आज भी हमारा समाज है जो चाहता है कि महिलाएं आगे बढ़ें, परंतु जब वो आगे बढ़ती हैं तो उनके लिए उसको डोमिनेट किया जाता है या पीछे किया जाता है। लो रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, कुछ ऐसे, क्योंकि महिला उद्यमिता यदि उस बिज़नेस कर रही है, ग्रामीण रूरल जिस भी क्षेत्र में कर रही है, उनके लिए रिस्क बेयर सभी फील्ड में रहता है, क्योंकि वो एक कम पूंजी से अपने आप को साबित करती हैं, तो उसकी व्यवस्था करना, उसके लिए उनकी योग्यता होना। इसी के साथ कुछ महिलाएं हैं, महिला उद्यमी हैं जिन्होंने कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ अपने आप को साबित किया भी है। कुछ योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही हैं जिसमें वो घर से ही अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रही हैं, जिसमें ब्यूटी पार्लर है, कंसल्टेंसी है, रेस्टोरेंट में भी काम कर रही हैं, फिटनेस सेंटर, चाइल्ड केयर सेंटर है, ट्यूशन है, क्लासेस है, होम मेक्स प्रोडक्ट्स से कई हैंडीक्राफ्ट सेलर है, ई कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस किए जा रहे हैं, और मैनेजमेंट IT रिलेटेड जॉब फ्रॉम होम, यानी कुछ ऐसे हैं जो आप घर से ही बैठ के आज के समय में, आज का जो वर्तमान अभी समय चल रहा है उसमें घर से ही आप अपने आप को ऑनलाइन साबित कर सकती हैं। कुछ ऐसी योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं जिनमें अन्नपूर्णा योजना है, स्त्री शक्ति पैकेज फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन पे है, दैना शक्ति स्कीम है, उद्योगनी स्कीम है, सैन कैंट कल्याणी है, महिला उद्योग है, मुद्रा योजना चलाई जा रही है, ओरिएंट महिला विकास स्कीम चलाई जा रही है। अब इसी के साथ ही हम अगर इनका कंक्लूज़न निकालते हैं तो आज के समय में जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके साथ ही हमारी जो ये हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ महिलाएं, पुरुष महिलाएं दोनों मिलके काम कर रहे हैं,
और महिलाएं जो हैं वो मील का पत्थर साबित हो रही हैं। इस वैश्विक बाज़ार में उन्होंने अपने आप को साबित किया है और उनकी बहुत बड़ी भागीदारी आज के आर्थिक विकास में दी गई है। और आज जो वर्तमान स्थिति है उसमें हमारी महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है, जिसमें वो सभी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं और अपने आप को साबित कर रही हैं। इस महिला उद्यमिता का जो हमने टॉपिक दिया है, इसमें कुछ आगे और भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसके लिए हम अगले अंक में बात करेंगे। धन्यवाद।